चंद्रकांत मित्तल का सच अब तीर्थ के सामने आ चुका है और जैसे ही यह सत्य बाहर आया, पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। तीर्थ, जो हमेशा अपने पिता को आदर्श मानता आया था, अब उन्हें क्रिमिनल और धोखेबाज मानते हुए उनके खिलाफ खड़ा हो गया है। ये केवल एक पारिवारिक विवाद नहीं है, बल्कि रिश्तों, विश्वासों और धोखे का गहरा जाल है, जो अब एक पूरी तरह से टूटते हुए परिवार को सामने ला रहा है। तीर्थ का गुस्सा इस हद तक बढ़ चुका है कि वह अपने पिता से यह कहता है, मैंने हमेशा आपको अपना हीरो माना, लेकिन अब आप मेरे लिए एक धोखेबाज और अपराधी के अलावा कुछ नहीं है। आपने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाया है। आपने सुमन के भाई आर्शी को मरवाया, मुझे गोली मारी, मेरी पत्नी गीतू को परेशान किया और अब आप कहते हैं कि आपको कोई गुनाह नहीं है। आपने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। अब मैं आपको सलाखों के पीछे भेजकर ही दम लूंगा। यह तीर्थ के भीतर का गुस्सा और दर्द है, जिसे अब वह अपने पिता के सामने रखते हुए किसी भी प्रकार के समझौते के लिए तैयार नहीं है। तीर्थ ने अपने पिता चंद्रकांत मित्तल के खिलाफ एक निर्णायक कदम उठाने का मन बना लिया है। वह अब यह नहीं चाहता कि उसके पिता उसे और उसके परिवार को और भी ज्यादा दर्द और कष्ट दे। अब वह न केवल अपने परिवार की रक्षा करने का संकल्प लेता है, बल्कि अपने पिता से किए गए अपराधों का बदला भी चाहता है। पहले तो सुमन ने यह तय किया था कि वह किसी भी हालत में तीर्थ के पिता को सलाखों के पीछे भेजेगी। वह अपने दर्द और अपने परिवार के संघर्ष के बावजूद यह चाहती थी कि उसका परिवार फिर से ठीक हो जाए। लेकिन चंद्रकांत मित्तल के लगातार धोखे और झूठों ने सुमन को भी तंग कर दिया। उसने पहले सोचा था कि वह अपने परिवार को बचाने के लिए चंद्रकांत मित्तल को माफ कर देगी, लेकिन अब वह देख रही है कि चंद्रकांत का व्यवहार सुधारने की कोई संभावना नहीं है। चंद्रकांत ने कभी भी सुमन और तीर्थ के जीवन को सम्मान नहीं दिया। अब वह अपनी पिछली सोच से पलट चुकी है और तय कर चुकी है कि उसे अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए एक मजबूत कदम उठाना होगा। सुमन की स्थिति बेहद कठिन हो गई है, क्योंकि वह अपने परिवार के टूटने और उसके टूटते रिश्तों को देखकर दुखी है। लेकिन वह यह भी जानती है कि अब उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि चंद्रकांत मित्तल को सजा मिले। यह सुमन के लिए एक भावनात्मक संघर्ष बन चुका है। वह खुद को एक ओर रिश्तों की मर्यादा और परिवार के सम्मान के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में पाती है, तो दूसरी ओर अपने बेटे तीर्थ के दर्द और गुस्से को भी समझने का प्रयास करती है। सुमन की पीड़ा और संघर्ष अब दर्शकों के दिलों को छू रहे हैं। वह चाहती है कि इस परिवार को जोड़ने का कोई तरीका निकाला जाए, लेकिन जब तक चंद्रकांत अपने अपराधों का भुगतान नहीं करता, तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। वहीं तीर्थ की बातें सुनकर सुमन का दिल और भी टूट जाता है। तीर्थ अपने पिता से यह कहता है, आपकी वजह से मैं 5 साल तक सुमन से और अपने बेटे से दूर रहा। आप हमें बताने के बजाय कि आप ठीक हैं, अपने बीमारी का बहाना बनाकर हमें धोखा देते रहे। आपने हमारे जीवन में दर्द और तकलीफ ही दी है। अब मैं आपको माफ नहीं कर सकता। आपको सजा मिलनी चाहिए और मैं इसे सुनिश्चित करूंगा। तीर्थ की यह कड़ी बातें और उसका गुस्सा दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या एक बेटे के लिए अपने पिता को ऐसा दर्द देना सही है या नहीं। ये एक नायक की स्थिति नहीं, बल्कि एक बेटे का संघर्ष है, जो अपने परिवार को धोखा देने वाले व्यक्ति के खिलाफ खड़ा है। इसी बीच देविका का किरदार भी महत्वपूर्ण मोड़ पर आ जाता है। देविका, जो पहले से ही चंद्रकांत मित्तल और उसके परिवार के मामले में अपनी चालें चल रही थी, अब इस स्थिति को और भी नाटकीय तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही है। उसे देखकर यह साफ महसूस होता है कि वह इस पूरे घटनाक्रम का आनंद ले रही है। उसे यह देखना अच्छा लग रहा है कि तीर्थ और सुमन के संघर्ष ने उसे खुद को और अपने इरादों को मजबूत करने का अवसर दिया है। देविका अब यह सोचने लगी है कि वह किस तरह से इस स्थिति से खुद को फायदा पहुंचा सकती है और चंद्रकांत के साथ मिलकर वह किस प्रकार अपनी स्थिति को बेहतर बना सकती है। वहीं तीर्थ की मां की स्थिति भी बहुत मुश्किल हो गई है। वह अपने बेटे और पति के बीच चल रहे इस विवाद को लेकर बेहद परेशान है। उसका दिल टूट चुका है और वह चाहती है कि यह सब खत्म हो जाए, ताकि परिवार फिर से एकजुट हो सके। वह बार बार तीर्थ से कहती है, तुम दोनों का यह झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा। हम क्या चाह रहे हैं
क्या हम चाहते हैं कि हमारा परिवार पूरी तरह से टूट जाए? लेकिन तीर्थ का गुस्सा इतना बढ़ चुका है कि वह किसी की नहीं सुनता। उसका मन बदल चुका है और वह अब अपने पिता से पूरी तरह से निराश हो चुका है। अब सवाल ये है कि क्या तीर्थ अपने पिता को सलाखों के पीछे भेजने में सफल होगा? क्या वह परिवार को फिर से एकजुट कर पाएगा या नहीं? सुमन की स्थिति बहुत जटिल हो गई है, क्योंकि वह अब अपने बेटे के दर्द और गुस्से को समझते हुए भी अपने परिवार के टूटने की संभावना को लेकर चिंतित है। वह अपने पति और बेटे के बीच के रिश्ते को फिर से जोड़ने के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है। सुमन इंदौरी सीरियल अब अपने दर्शकों को पूरी तरह से अपनी पकड़ में ले चुका है। रिश्तों की जटिलताएं, परिवार के बीच संघर्ष, विश्वासघात और बदले की भावनाएं अब इस कहानी के मुख्य तत्व बन चुके हैं। दर्शक यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या तीर्थ अपने पिता को सजा दिलवाने में सफल हो पाएगा और क्या वह अपने टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ने में कामयाब होगा। इस सीरियल के आने वाले एपिसोड्स में और भी बड़े ट्विस्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जो कहानी को और भी दिलचस्प और रोमांचक बना सकते हैं।